हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। आपके पास कितने सिल्वर कॉइन्स होंगे जिनमें हर सिल्वर कॉइन का डायमीटर और थिकनेस आपको दी हुई है ताकि उनको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो कितना होगा? आपको पता है अगर डायमीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, पॉइंट उठा के मैंने 2 जीरो लगा दी, तो ये आ गया आपके पास रेडियस। थिकनेस, थिकनेस को यहाँ पे हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट 2 mm। mm को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड कर दे, 2/10 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन। एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो πr²h। रेडियस 175/200, स्क्वायर करेंगे तो इसलिए 2 बार लिखेंगे। थिकनेस इज 2/10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड। एक्स मान लेते हैं सिल्वर कॉइन जो हमें चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू एक कॉइन के वॉल्यूम को एक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा हूं, सारी कैलकुलेशन लास्ट में कर देंगे, लेकिन अगर आप अभी कुछ कट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ एक्स सिल्वर कॉइन्स का। चलिए ऊपर 3 लाइंस हम लोग रिलेज कर देते हैं। अब हमारे पास जो चीज बनानी है वो क्यूबॉइड की शेप की है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आई थिंक 10 था, और हाइट शायद 3.5 था। एक बार मैं चेक कर लूं। यस, सही है। ओके जी, अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा? जितना वॉल्यूम एक्स सिल्वर कॉइन्स का है उतना ही वॉल्यूम क्यूबॉइड का भी होगा। तो x मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू 175/200, 175/200 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 5.5 को 55/10 कर दो इंटू 35/10।
चलिए, उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कैलकुलेशन हमारी रहती है। तो x निकालना है तो बाकी सारी टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। तो 22/7 को रेसिप्रोकल कर दो, 200/175, 200/175, 10/2। तो 10 से 10 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, 22 11 के टेबल पे कट कर दो, 35 × 5, और ये 5 के साथ एक 5 कट गया, 7 के टेबल पे ये कट जाएगा आपका 2, 25, 25 के टेबल पे 200, 8 पे 2 × 2 4, तो ये कट गया 2 पे। ठीक है जी, तो 200 × 2 400, तो 400 कॉइन्स हमें चाहिए सिल्वर के, ताकि इस गिवन डायमेंशन का क्यूबॉइड बन सके। तो दिस इज द आंसर, 400 कॉइन्स। चलिए इसको क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, cylindrical bucket 32 centimeter high and radius of base 18 centimeter is filled with sand। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर हाइट है और बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर है, उसे सैंड से भर दिया। दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन ग्राउंड, इस बकेट को ग्राउंड के ऊपर खाली किया, एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और एक कॉन शेप की सैंड की ढेर बना दी, यानी सिलेंड्रिकल से कॉन की शेप चली गई। हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, हाइट दे दी है कॉन की, तो वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। चलिए पहले तो वॉल्यूम ऑफ सैंड की बात करेंगे इन सिलेंड्रिकल बकेट। सिलेंड्रिकल बकेट में जो सैंड का वॉल्यूम है दैट विल बी πr²h। रेडियस 18 दिया हुआ है, तो 18 का स्क्वायर, और हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, और पाई इसीलिए नहीं कर रहे पुट क्योंकि कौन शेप है, तो कौन में जो आप लोगों का पाई है वो भी आता है, तो इसलिए कट हो जाएगा। उसके बाद हमें उसका रेडियस नहीं पता, आई थिंक कौन वाले का। हाँ जी, कौन का रेडियस नहीं पता, हाइट पता है 24 है। तो लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप आर डैश, अज्यूम कर लेते हैं आर क्योंकि यहाँ पे यूज कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर डैश लगा लो स्क्वायर एच। पाई को नहीं पुट करेंगे, आर डैश पता करना है, और हाइट हमें 24 दी हुई है। अगर 24 को 3 से कट कर देंगे तो वी विल गेट 8πr-² सेंटीमीटर क्यूब। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम कॉनिकल हीप का है that will be equal to volume of sand in cylindrical bucket। तो 8πr-² is equal to पाई 18 18 32।
तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 8/4, 8 × 4 32 होता है। तो यानी कि आर डैश का स्क्वायर आपके पास आ गया 18 × 18 × 4। अगर आर डैश निकालना है तो हमें रूट लेना पड़ेगा इंटू 4। 18 दो बार है तो यानी कि एक बार बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट 2 होता है। तो यानी कि रेडियस जो है वो 36 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस 36 आ गया है, कैन वी फाइंड द स्लैंट हाइट? बहुत इजी है। देखिए, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, इधर आर डैश कर लेते हैं, इधर एच डैश कर लो। आर डैश 36 आया है और एच 24 दिया हुआ है। अब देखो, या तो आप इनको स्क्वायर करके ऐड करके फिर निकालो, या फिर एक और मैं आपको आसान वे बताता हूँ जो हमने पहले भी एक्चुअली डिस्कस किया हुआ है। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 12 का होल स्क्वायर, और 24 को 2 × 12 का होल स्क्वायर। यानी कि 12 दो बार आएगा दोनों में, तो वो कॉमन निकाल लो। अंदर बच गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो एल स्क्वायर आपके पास आ गया 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। तो जब एल निकालोगे तो रूट करेंगे, रूट में ये 12 आ जाएगा बाहर, और 13 का रूट आ जाएगा। तो 12 √13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट हमारी आ जाएगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो कि 36 का स्क्वायर कर दो फिर 24 का कर दो, आप उस तरीके से भी जा सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यही हम लोगों ने फाइंड करना था, एक तो रेडियस और एक स्लैंट हाइट कौन की, और दोनों हमारे पार्ट्स डन हो गए। चलिए क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। एक नहर में पानी है, नहर जो है वो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, फ्लो कर रहा है इतनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होती है वाटर की वो एक तरह एक से वो उसकी लेंथ दी होती है कि 1 आवर में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, यानी कि लेंथ हो गई उसकी। एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? आधे घंटे में कितना एरिया ये इरिगेट यानी सिंचाई कर देगा अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड? चलिए पहले देखते हैं कि पानी कितना फ्लो होएगा आधे घंटे में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, क्योंकि हमें 10 किलोमीटर पर आवर दी हुई है तो इसलिए हम लोग पहले 1 आवर का निकालेंगे। एल बी एच की बात हुई है तो एल बी इंटू एच लगाएंगे। 10 किलोमीटर के मीटर बना दो, मल्टीप्लाई बाय 1000। विड्थ दी हुई थी 6 और डेप्थ है 1.5। सो 90,000 मीटर क्यूब आ गया। हमें आधे घंटे का पानी चाहिए 30 मिनट्स। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वी विल गेट 45,000 मीटर क्यूब। लेट द एरिया irrigated
ए। हाइट कितनी चाहिए पानी की? 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8/100 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली जितना एरिया इरिगेट किया है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 30 minutes. So area into 8/100 is equal to 45,000। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 45,000 इंटू 100/8 कर देंगे। मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 562500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड कर दो। 10,000 डिवाइड कर दोगे तो 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा, जो आपका पीछे आंसर दिया होगा। मतलब मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 10,000। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका इस तरीके से डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter from a canal into a cylindrical tank in her field। एक फार्मर ने एक पाइप लगाया है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर कनाल से टैंक में, जो उसके फील्ड में है। और टैंक का डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ 2 मीटर है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अगर वाटर पाइप से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फ्लो करता है तो टाइम बताइए कितना टैंक फिल होने में लेगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है, और टैंक का आपको डायमीटर और डेप्थ दी हुई है 10 2। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 10 मीटर। तो हम लोग इसका क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस जो है 5 मीटर। जो डेप्थ है वो आपको दी हुई है 2 मीटर। तो जो वॉल्यूम है वो टैंक का दैट विल बी पाई आर स्केयर एच। आर है 5 और एच है 2। तो ये बन गया आपके पास 50 पाई मीटर क्यूब। तो इतना पानी आता है टैंक में। अब
वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो पाई रख दो। जो पाइप का रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डायमीटर है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। डायमीटर अगर 20 है तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा 10, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारे पास टैंक के सारे डायमेंशन मीटर में है। 3 किलोमीटर की बात की गई है तो 3000 बना देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इन 1 आवर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 1 घंटे में पाइप से इतना पानी का वॉल्यूम निकलेगा, यहाँ पे मेंशन कर दो। डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस है दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा कट कर दो, ये तो जीरो, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो और 1 जीरो, तो 30 पाई मीटर क्यूब आ गया। अब टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक को, जितना टोटल पानी में चाहिए, डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर। टैंक का वॉल्यूम है 50 पाई और 1 घंटे में पाइप के थ्रू आ रहा है 30 पाई, तो वी आर गेटिंग 5/3 आवर। इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 100 मिनट्स, या 1 आवर 40 मिनट्स भी आप लोग लिख सकते हो। तो 100 मिनट्स हमारा आंसर आ गया। 100 मिनट्स में हमारा टैंक पानी से भर जाएगा इस पाइप के थ्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 डन हुआ और हमारी एक्सरसाइज 13.3 भी डन हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।